साथियों, आप संघर्ष तभी कर सकेंगे जब आपके पास साहस होगा। और यदि मैं कहूं कि साहस होने के बावजूद भी आप संघर्ष में कभी कभी पीछे रह सकते हैं या पराजित हो सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे? उसका एक बहुत बड़ा कारण है, वो है आत्मबल और आत्मविश्वास। यदि एक साहसी मानव और बहुत बड़ा पहलवान आदमी, शक्तिशाली आदमी, यदि उसमें साहस है और आत्मबल नहीं है, यानी उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो एक दुर्बल आदमी से भी हार सकता है। दोस्तों, आज का विषय यही है कि साहस के साथ साथ संघर्ष करने के लिए हमें आत्मबल या कॉन्फिडेंस की भी जरूरत होती है, यानी आत्मविश्वास। आत्मविश्वास बहुत ही जरूरी है आदमी को विजय हासिल करने के लिए। मेरे प्यारे पासे साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं डीके एवरीथिंग चैनल और मैं हूं आपका दोस्त दिलीप बावरिया। आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और आप अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर रखा कीजिए। मेरे पहले की वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दी लिंक में क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप ऊपर आई बटन पर भी क्लिक करके मेरे पहले की वीडियो देख सकते हैं जो अब तक आपने नहीं देखे हैं। आप उन वीडियो को देखिए और मेरे साथ बने रहिए। मेरे वीडियो यदि आपको पसंद आते हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने समाज में और पूरे देश के लोगों में फैलाइए। हमारा जो समाज है, मैंने जैसा कि बताया कि भारत के साथ साथ विदेश में भी है। अभी मैंने पाकिस्तान के कुछ वीडियो बनाए हैं और अब मैं किसी दूसरे देश की तलाश में हूं जहां पर हमारा समाज मिलेगा, तो मैं वहां के लोगों को लेकर भी वीडियो बनाऊंगा और आप तक पहुंचाऊंगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं जो मुझे उम्मीद है कि ये हमारे जीवन में यदि हम इस पर अमल करेंगे तो निश्चित रूप से हम विजय की ओर अग्रसर होंगे और विजय जरूर प्राप्त करेंगे। उसके लिए जरूरी नहीं कि हमें शारीरिक रूप से भी बलशाली होना आवश्यक है। साथियों, मनुष्य साहस के दम पर ही असंभव से प्रतीत होने वाले कार्य को करने में सफल होता है। मुलायम मिट्टी के बिछौने में पड़ा हुआ एक छोटा सा बीज यदि अपने ऊपर पड़े ढीलों को हटाने की हिम्मत नहीं दिखलाता तो बीज से वृक्ष बनने का गौरव उसे कभी नहीं मिल पाता, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी मिट्टी के ढेले पड़े होते हैं जो उससे बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, मगर उसका कॉन्फिडेंस उन्हें हटा करके उसे ऊपर ले जाता है और अंततः एक वो बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है। बीज से वृक्ष बनने का गौरव उसे तभी ही मिल पाता है जब वो अपने आत्मबल, आत्मविश्वास का उपयोग करता है। सच्चे अर्थों में जीवित वही है जो जीवन में आई बाधाओं से लड़ सकता है। जो अन्याय एवं अनीति से टकरा सकता है, अनीति के समक्ष मौन जो होता है ना, वो कायरता का एक बहुत बड़ा मुख्य प्रमुख चिन्ह है। वीरता पूर्वक जीने की नीति में ही मानवीय प्रगति का आधार छुपा हुआ है। हम भीतर और बाहर की बुराइयों से लड़ने के लिए एक तत्पर सिपाही की तरह अपना प्रत्येक मोर्चा मजबूत बनाएं और आज से, अभी से, इसी वक्त से अनीति को मिटाने में जुट जाएं। आगे बढ़ने की इच्छा और नए जन्म में कोई अंतर नहीं है। यदि आप वही के वही हैं, आपकी इच्छा आगे बढ़ने की नहीं है, तो आप मृत प्राय हैं। यदि आपकी अंतरात्मा कहे कि उन्नति करनी चाहिए, तो यह समझें कि आपकी जीवनी शक्ति अदम्य साहस और विश्वास से ओतप्रोत है, यानी आप में वो सारी शक्तियां मौजूद हैं जो आपको आगे ले जाएंगी, आपको सफलता दिलाएंगी, आपको विजय दिलाएंगी, और आप जरूर आगे बढ़ेंगे, विजय हासिल करें। बस इसके बाद उठें और बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ चलें। फिर जब तक मंजिल नहीं मिल जाती, संघर्ष का संबल मत छोड़ें। वीर की भांति मुश्किलों से टकराते हुए आगे बढ़ते चले। दोस्तों, साहसी व्यक्तियों को शक्ति उधार नहीं मांगनी पड़ती, उनकी अंतरात्मा ही उन्हें बल प्रदान करती है। नीति के पथ पर बढ़ने वाले को ईश्वर का साथ मिलता है। ऐसा व्यक्ति जब बुराइयों को दूर कर आगे बढ़ता है तो लोग उसका अनुसरण करते हैं। हर सफल व्यक्ति का अनुसरण किया जाता है, आप अच्छे से जानते हैं। रोने वाले के साथ कोई नहीं रोता, हंसने वाले के साथ सब हंसते हैं।
सफर अकेले शुरू होता है, आगे चलकर एक बहुत बड़ा कारवां बन जाता है। सच्चाई और ईमानदारी से प्रेरित संघर्ष ही स्थायी प्रगति का आधार है। अकेला संघर्ष ही काफी नहीं है, उसमें सत्य का समन्वय होगा तो ही भीतरी शक्ति का आशीर्वाद मिलेगा। अन्याय एक चुनौती है जो मानवता को ललकारती है। इसका उत्तर कोई डरपोक नहीं दे सकता है। उस बेचारे को अपने स्वार्थ और अपनी प्रलोभनों से ही मुक्ति कहां, जैसा कि हम वर्तमान में देख रहे हैं। पर जिनमें मनुष्यता शेष है वे अनीति और अन्याय के प्रतिकार के लिए जान की बाजी भी लगा देते हैं। मनुष्य जीवन की सच्ची शोभा भी यही है। दोस्तों, लालच हमसे हर गलत कार्य कराता है। हमें लालच में नहीं पड़ना है, हमें स्वार्थी नहीं बनना है, हमें देना सीखना है, हमें दूसरों के लिए सोचना है, दूसरों के लिए करना है। आपके लिए आपसे आप हो जाएगा। वो सर्वशक्तिमान ये सब दिखता है, इसमें कोई दो मत नहीं। एक साइंटिफिक प्रोसेस है। यदि आप स्वार्थी हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलने में कठिनाई होगी, मगर आप दूसरे का सोचेंगे तो जो पॉजिटिव थॉट्स हैं, जो धनात्मक सोच है उसकी सामने वाले की, जिसके लिए आप सोच रहे हैं, वो आपका संबल बनेगी। ये साइंटिफिक सच है। आपके इर्द गिर्द एक ऑरा तैयार होता है और वही ऑरा आपको शक्ति प्रदान करता है और वही ऑरा आपके जीवन में चमक लाता है, आपको जीत दिलाता है। इसलिए दोस्तों, जैसा हम कर रहे हैं ऐसा हमें करना चाहिए। हमें अपने साथ साथ अपने परिवार का, अपने परिवार के साथ अपने समाज का, अपने समाज के साथ अपने देश का हित सोचना चाहिए। ये सारी श्रृंखला एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यदि आप शक्तिमान हैं, शक्तिशाली हैं, जैसा कि मैंने बताया था 3 प्रकार की शक्तियों से आप यदि परिपूर्ण हैं, यानी शारीरिक शक्ति, आत्मिक शक्ति और बौद्धिक शक्ति, तो आप एक सफल व्यक्ति हो सकते हैं। आप अपने जीवन को दूसरों के लिए लगा दीजिए, दूसरों के हित में लगा दीजिए, फिर देखिए क्या बदलाव होता है, क्या चमत्कार होता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो और ये विचार जरूर पसंद आए होंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। आपका प्यार और आशीर्वाद मुझे लगातार मिल रहा है, जिससे मेरा मनोबल बढ़ रहा है और मैं इस कार्य को करने के लिए निरंतर एक ऊर्जा मुझ में समा रही है। उस ऊर्जा का मैं एहसास कर रहा हूँ और ये कार्य मैं करता चला जाऊंगा हमारे समाज के लिए। यदि हम अपने समाज के बारे में सोचेंगे तो इसमें देश का हित भी निहित है। स्वाभाविक है कि हमारा देश भी उन्नति करेगा और ये जो कुप्रथा चली आ रही है छोटे बड़े की, ऊंच नीच की, इसका हमें अंत करना है। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे साथ यूं ही बने रहिए जैसा कि आप बने हैं और आपका प्यार निरंतर मुझे मिलता ही जा रहा है। इसके लिए मैं आपका एक बार फिर से आभार व्यक्त करता हूं। ऐसे ही किसी विषय को लेकर अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय पारसी समाज।